भारतीय रेल कल यानी मंगलवार से पैसेंजर ट्रेन सेवा की शुरुआत करने जा रही है। 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। कल से शुरू हो रहे पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड आपको हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा जो आपके मन में उठ रहे होंगे। पहला सवाल की ओर चलते हैं। क्या पूरे देश में ट्रेन सेवा चालू हो जाएगी? जवाब नहीं। भारतीय रेल ने कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। 12 मई को सारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। दूसरा सवाल, 12 मई को किन स्टेशनों के लिए दिल्ली से ट्रेन रवाना होगी? जवाब, पहले दिन दिल्ली से 15 स्टेशनों के लिए ट्रेन खुलेंगी। 12 मई को नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, अगरतला, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए स्पेशल ट्रेन खोलेंगी। तीसरा सवाल, इन ट्रेनों का किराया कितना होगा? जवाब है, इन ट्रेनों का किराया सुपर फास्ट ट्रेनों के बराबर होगा। सवाल चौथा, इन ट्रेनों में कौन कौन से क्लास होंगे? जवाब है, इन स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे। रेलवे के मुताबिक इनमें AC 3, AC 2 और AC 1 के कोच होंगे। पांचवा सवाल, AC कोच के यात्रियों को भोजन और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी? इसका जवाब है, रेलवे यात्रियों को कंफर्म टिकट के बदले सिर्फ सीट मिलेगी। उन्हें चादर, कंबल, तौलिया नहीं मिलेगा। यात्रियों के भोजन की भी व्यवस्था नहीं होगी। छठा सवाल है, टिकट कहां से और कैसे कटेंगे? और इसका जवाब है, इन ट्रेनों के टिकट IRCTC की वेबसाइट से ही कटेंगे। रेलवे की टिकट खिड़की नहीं खुलने जा रही है। टिकट सिर्फ IRCTC वेबसाइट से बुक की जा सकेगी। सातवां सवाल है, क्या तत्काल और वेटिंग टिकटें कट पाएंगी? इसका जवाब है नहीं। तत्काल और प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करने की व्यवस्था नहीं होगी। वेटिंग टिकट भी नहीं कटेगा। सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन पर आने या ट्रेन में सवार होने की इजाज़त मिलेगी। आठवां सवाल यह है कि क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तरह इस ट्रेन में भी बीच की सीट हटा दी जाएगी? इसका जवाब नहीं। श्रमिक ट्रेनों से उलट इन ट्रेनों के डिब्बों में सभी 72 सीटों पर बुकिंग होगी और इनके किराए में किसी भी प्रकार की छूट की संभावना भी नहीं है। गौरतलब है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में एक डिब्बे में अधिकतम 54 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है। 9वां सवाल है, ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने की अनुमति होगी या क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा? जवाब, रेलवे ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन ये फैसला राज्य सरकारों को लेना है। हालांकि सभी राज्यों ने बाहर से आने वालों के लिए नियम बना रखे हैं। उन्हें क्वारंटाइन में रहना होता है। राज्य सरकार फैसला लेगी कि ट्रेन से आने वाले यात्रियों को क्या करना है। 10वां सवाल यह है कि क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बंद हो जाएंगी? इसका जवाब है नहीं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संबंधित राज्यों के अनुरोध पर सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारतीय रेल 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए बॉगी रिजर्व करने के बाद ही स्पेशल ट्रेन चलाएगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।